रूल्स फॉर स्पेलिंग। इससे पहले पढ़ा था वाला साउंड और वाला पढ़ा था ना, कौर के यू आर याद है ना, और क्या पढ़ा देखो, बेसिकल पढ़ा था कि मां हो, देखो मां या ना, अगर बोलना चाहो तो चा और वो बिंदी दिया बा, तो यहां बिंदी का अंग्रेजी जो है देखो ना, ये बिंदी का अंग्रेजी होता है एम भी और एन भी, बिंदी का। जैसे देखो चंबा, इसको मां पढ़ते हैं, तो मां पढ़ोगे तो हो जाएगा एम, और यहीं पे करते हम ऐसे करके तो पढ़ोगे चंदा, तो यहां पे होता है ना, तो ना के लिए एन और मां के लिए एम। ये देखो चंबा, सी एस से चा, बास होगा तो एम मतलब बिंदी, ये बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ एम, इस बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ एम, शंभू। देखो गंगा, इस बिंदी का अंग्रेजी क्या हुआ एन, देख रहे हो, चंदर एन, सी एस से चा एन डी आर, समझ पा रहे बात को। तो ये सब स्पेलिंग में आपको सुधारना है, बेसिक क्लास में ठीक करना है इसको, ठीक है, इंप्रूव करना है। अब देखिए रूल्स फॉर स्पेलिंग दिया है, थोड़ा बेसिक करवा दूं आप सबों को। किताब में बेसिक किताब कहां दिखाओ जी, दिखा दो खाली किताब से, इस किताब से पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 12, बेसिक किताब। बुक्स आपके पास होना जरूरी है। मैं एक बात हमेशा कहूंगा आप सारे बच्चों से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ध्यान देने बात पे, बुरा मत मानना जो बोलता हूं, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, और मैं थोड़ा सा दो किस्म का इंसान हूं, मेरे सेहत ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूं, और मैं जो काम करता हूं खुद वो जिद्दी से करता हूं, और मेरे सामने एक्सक्यूज में बर्दाश्त नहीं करता। बात समझ पा रहे हो, एक्सक्यूज नहीं सुनता, चूंकि मैं खुद हार्ड वर्कर हूं, तो मैं नहीं सुनता कि व्यक्ति ये क्या ये पढ़ना बाहर काम नहीं। आपको जिस लक्ष्य में, आपको जो गोल है, अगर उस गोल को गोल गोल घुमाते रहोगे तो आपका जिंदगी गोल घूमता रहेगा, और दोष देते रहोगे परिवार को, परिजन को, सरकार को, इसको उसको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास क्षमता है तो विद्या, एजुकेशन से बड़ा कोई शिक्षा नहीं होता, इसलिए एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे खर्च करोगे तो आपका जीवन नहीं, पूरा देश के साथ विश्व को बदल सकते हो। लेकिन इसके पे खर्च नहीं करोगे तो आप अपने आप को भी नहीं बदल सकते। इसलिए यह मत कहिए कि पैसा नहीं है या नहीं, कर्ज लीजिए, क्योंकि खेत बेचिए, अपने आप को बेच डालिए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़िए जरूर। बात समझ पाए बात को, इस पे खर्च करो, क्योंकि इस पे खर्च करोगे ना तो करोड़पति बन जाओगे, और इस पे खर्च करोगे तो कोई फायदा नहीं है। एक शर्ट कम पहन लो, हाफ पैंट पढ़ाई करो, लेकिन जूता ना पहनो चलेगा, लेकिन इस पे खर्च करोगे ना तो अरबपति बन जाओगे। महात्मा गांधी अनपढ़ थे क्या, वो भले लुंगी ओढ़ते थे, गमछा ओढ़ते थे, लेकिन वो बहुत अमीर घराने से थे, जन्मजात राजा थे। कौन व्यक्ति पढ़ने जाएगा विदेश, अफ्रीका में कौन करे वकीली, बताओ। उस टाइम पे कोई भी आदमी ये कहता कि मैं गरीब हूं तो आपको धोखा दे रहा है। जो भी नेता राजनेता बनता है वो बाय बर्थ अमीर होता है। गरीब आदमी कभी भी नेता राजनेता नहीं बनता, एक छलावा होता, दिखावा होता उसका, कोई व्यक्ति नहीं होता। बस में तो तुमको लगता है महात्मा गांधी गरीब रहे होंगे, 100 घूमते थे, नहीं, जन्मजात अमीर थे, जन्मजात जमींदार थे, जन्मजात। बस में तो तभी जब तक तुम अमीर नहीं बनोगे तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी बात। महात्मा बुद्ध, जितने तुमने कभी सोचा है दुनिया जितने भगवान पैदा हुए वो अमीर ही क्यों थे, कभी कल्पना किया है सारे भगवान अमीर ही क्यों थे? क्योंकि उनकी बात सुनी जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी। पगला है ये महात्मा बुद्ध, सबसे बड़ा अमीर का बेटा, सूरा सुंदरी में डूबा हुआ। महात्मा बुद्ध तो खूब भोग विलास में काम किया है, 29 साल तक मस्ती किया है, 20 सुंदरी से विवाह किया, यशोधरा से 10-20 महिलाओं से घिरा रहता था। महात्मा बुद्ध को बचाने के लिए महात्मा बुद्ध को एक संत ने कहा कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। उनके पिता को पता चला कि सन्यासी तो न बनने दूंगा इसको,
कि मेरा पुत्र है, इसको बनाऊंगा राधा, चक्रवर्ती राजा बनाऊंगा। बोला कि सुनो, इसके सामने दुख उख ना हो, बुढ़ापा ना आए, एक सामने कोई व्यक्ति दिखाई ना दे। उसको महिलाओं से घेर दिया गया, सुंदरियों से। एक दिन क्या हुआ कि सुंदरियों से घिरा हुआ, घिरे हुए थे पूरा। अब सब सुंदरियां नाचते गाते हुए सो गई। अब किसी का पेट खुला फुर फुर, किसी के लार चू रहा है, किसी को चू रहा है, किसी की आंख में कीचड़ है, किसी भाई मानव तो मानव ना है जी। अब सोए हुए में कौन खराटे ले रहा है क्या पता चला उसको, अब किसके लार चू रहे हैं क्या पता चला उसको, अरे तो स्किन होता है। अब उसको महात्मा बुद्ध देखा कि ये छी, कोई सांस रहा, पेट फूल रहा है, पेट पचक रहा है, कोई यहां से वहां चू रहा है, बाल बिखरे हुए हैं। उस दिन महात्मा बुद्ध को महिलाओं से घृणा हो गया, महिलाओं से घृणा हो गया। ये सही वाक्य है। फिर क्या हुआ, एक दिन जा रहा था बागीचे में, एक लाश को देखा, पूछा सारथी से कि ये क्या है। बोला कि ये जो है आदमी डेथ हो गया, मर गया जा रहा। तो क्या मैं ही मरूंगा। अब उसको बोलने से मना किया था, बताना मत उसको मरेगा तू। बोला देखिए वैसे तो मना किया गया हमको, लेकिन आप राजा हैं बता देता हूं, मरना सबको, जो आया है तो सब जाएगा। पूछा बुढ़ा मैं भी हो जाऊंगा। बोला हाँ तू मरेगा, तुम बुढ़ा होगा। उसको ला के दुनिया बेकार है, बंजर है। फिर उसके बेटे का नाम था राहुल। राहुल का मतलब पता है क्या होता है, आफत, प्रॉब्लम। पत्नी का नाम था यशोधरा, जो कि विश्व सुंदरी थी, आज के डेट की ऐश्वर्या राय थी, विश्व सुंदरी थी वो। उस इलाके की सब सुंदर थी यशोधरा। उसे शादी क्यों किया गया, ताकि लड़का कहीं भागे नहीं। जन्म दे दिया राहुल को, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की अवस्था में कुंदक नाम घोड़े के साथ रात के 12 बजे सोता हुआ छोड़ गए और निकल चले। क्यों भाई, क्योंकि उनको लगा जिस व्यक्ति को तुम सुधारना चाहते हो, अब पीला सिगरेट तुम बोलो मत पियो बुरा है, वो नहीं छोड़ेगा कभी। उसको एक पैकेट रोज पियो 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 पियो। जब तक उसको अंदर से प्रेरणा नहीं जगेगा तब तक व्यक्ति सुधार नहीं करता है। तो महात्मा बुद्ध को अंदर आग लगी, क्योंकि उनको हमेशा बचाया गया गरीबी से, बचाया गया हर चीज से, दुख से, प्रॉब्लम से, इसलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अचानक से। तो क्या होता है बस समझ पाओ को, कभी कभी आपके अंदर ज्ञान मिलता होगा कि अरे फलाना आदमी मर गया, अरे यार लगता है क्या हो रहा है दुनिया में, होता है कभी चिंता। कभी कभी ज्ञान प्राप्ति होता होगा, लेकिन तुम लोग कहाँ लौट जाता होगा, ज्ञान आता होगा लौट, अरे पढ़ना पर जल्दी पढ़ता हूँ, वॉइस बन गया यार पढ़ता हूँ, फिर क्या होता है नॉन न्यूट्रल। दिस इज द फैक्ट। समझ में आया बेटा, रहा था ना थे राजा, समझ आया ना, इसलिए कहानी सुनाते वापस आ जाओ। तो क्या कहा था, जिद्दी, आपको बनना है जिद्दी किस्म का इंसान। अगर चाहते हो महामानव बनना तो आप मानव हो, आपकी कोई कीमत नहीं हो। अभी ये पता क्या है, अभी आप वह स्टोन हो, हीरा तो हो लेकिन वह स्टोन है जिसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कि रफ डायमंड हो तुम। कैसे डायमंड हो, रफ डायमंड। इस पृथ्वी पर सारे लोग जो होते हैं रफ डायमंड होते हैं। अब सोचो रफ का मतलब क्या है, उस डायमंड की कीमत कितना है 100। अभी तुम कहीं जॉब ढूंढेगा, तुमको 10,000 15,000 की जॉब मिल जाएगा, तो क्या हुआ, रफ डायमंड हो गया। अब तुम करना क्या है, कट करना है, पॉलिश करना है, चमकाना है, तराशना है, आकार देना है। जब तुमको काटा जाएगा, तराशा जाएगा, छीला जाएगा तो कष्ट तो होगा ही होगा, कष्ट नहीं हुआ जी। अब उस डायमंड को कट किया जा रहा है, तुमको कट किया जाएगा। कट का मतलब क्या है, तुमको तकलीफ दिया जाएगा, तुमको पढ़ाई करके कहा जाएगा, यहां से काटा जाएगा, यहां से काटा जाएगा, चिल्लाओगे इतना पढ़ना है, उतना पढ़ना है, ये किताब पढ़ना, वो बुक रटना, ये टेस्ट देना है, वो टेस्ट देना है, ये फॉर्म भरना, वो एग्जाम देना है। वो क्या है, तराशना, अपने माइंड को शार्प करना, एग्जाम में बैठना। पैसा नहीं है, तंगी है, कोचिंग वाला तंग कर रहा है, फीस जमा करो, इंटर नहीं मिलेगी, किताब वाला दो, ये दो, पैसा नहीं है, बाप में मजदूरी कर रहा है, कट हो रहा है तुम्हारा। कहां पे, दिमाग। वो कट दिखती नहीं है, लेकिन जब तराश करके निकलोगे बाहर, अचानक से रिजल्ट होगा किसी एग्जाम में, उस दिन तुम्हें रफ डायमंड से बन जाएगा पॉलिश डायमंड। तुम्हारी कीमत आज गरीबी में था, रातों रात क्या बन जाएगा, अमीर बन जाएगा। बस समझा, यही जीवन का फैक्ट है। इसलिए इस पे खर्च करो, दिमाग पे खर्च करो, इस पे खर्च करना चाहिए। मैं इसलिए कहा कर्ज लो, खेत बेचो, क्योंकि इस पे खर्च कर रहे हो। खेत किस दिन काम आएगा, जब तुम डायमंड बना ही नहीं तो वो किस दिन काम आएगा। तुम खेत जोतने थोड़ी बना है, यहां पे दिल्ली तक पहुंच गए हो ना, अब टेंशन मत लो, पढ़ाई करो। और तुम सही कोचिंग में आ गए हो, तुम्हारा टीचर भी ज्वालामुखी है और तुम्हें बना देगा ज्वालामुखी। ठीक ना, मैंने हारना सीखा और ना तुझे हारने दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो क्या कर रहा है, रूल्स फॉर
हाथ से चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, कम। हो गया, चलो खत्म करो। अरे बच्चा सही बोल, लड़की सही बोल रही है, बेंच मत फिरा करो, हाथ से काम करो। चलो यहां देखो, रूल्स फॉर स्पेलिंग। क्यू एक लेटर है, क्यू के साथ यू आएगा ही आएगा, क्यू के साथ यू हमेशा आता है। एग्जाम्पल देखो, इसका लिखा क्वीन, क्वेरल, क्वैट, क्विट, क्विक, क्वेंच, क्वेश्चंस। तो क्यू के साथ यू सब में है कि नहीं? तो स्पेलिंग सीधा होगा कि क्यू, जब भी कोई वर्ड क्यू से शुरू होगा तो यू आएगा ही। फिर देखो कह रहा है कि यदि किसी शब्द, देखो गौर से, यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। देखो सब में फुल जोड़ के हटा देंगे। जैसे फेथ प्लस फुल क्या हुआ? अगर कोई बच्चा लिखता है और फेथफुल कर देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक एल हटा देते हैं। हार्मफुल, चेयरफुल, समझ आया? फिर कह रहा है कि यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और फुल जोड़ते समय तो वाई को आई में बदल देते हैं। जैसे ब्यूटी में जोड़ना है फुल, तो ब्यूटी वाई को क्या कर देंगे? आई, और एक एल तो कम होगा ही होगा। तो देखो ब्यूटीफुल, टी आई एफ है कि नहीं है? तो ये स्पेलिंग सुधार करना है। जब भी किसी में डबल फुल जोड़ा जाए तो एक एल हटाएंगे और एक हटाने के बाद वाई को चेंज करेंगे आई में। यदि किसी शब्द में डबल एल लगा हो, जैसे देखो वेल है ना, और वेल में जोड़ना है कम, वेल में कम, तो एक एल हटा देंगे तो हो जाएगा वेलकम में वेलकम। ठीक है, अगला रूल यही शायद है, देखो है ना कि क्या करा है? यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो और उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक एल हटा देते हैं। जैसे वेलकम, एक हटा दिया, अब बन गया देखो वेलकम। ऑलरेडी, ऑलरेडी एक हटा दिया। ऑलमोस्ट, एक हटा दिया ऑलमोस्ट। समझ पा रहे हो? यह आपकी किताब में है। ठीक, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है, इसको डेली यूज में लाना है। ठीक है, चलो अभी काम करो, यहां तक बेस चला। अब आ जाओ स्पोकन क्लास में। वही बेसिक बुलवाऊं था उतना, उदाओ सुपर बेसिक, सुपर बेसिक। यह किताब सुनो बेटा, इस किताब से सुनो बेटा, ध्यान दो, इस किताब से प्रैक्टिस रोज करो। अब सुनना गौर से, देखो गौर से। हमने बोला, ध्यान देना बच्चे, हमने बोला आई गो, पॉजिटिव है कि नहीं? अब इसका नेगेटिव बनाऊंगा, क्या बोलूंगा? आई डोंट गो, आई गो, आई डोंट गो। डू आई गो, डोंट आई गो। वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। 6 हुआ कि नहीं हुआ? तो आज हम 6 बोलेंगे, एक वर्ड को 6 बार बोलेंगे। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। और वाई भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहां बनाना है, यानी एक सेंटेंस को 6 बनाना है, एक सेंटेंस को 6 बनाना है। फिर सीख लो एक बार। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। याद रहेगा? 6, अच्छी बात। ये सब टेंस पढ़ाऊंगा तो और आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी सिंपल सिंपल आपको आना शुरू हो जाए। ठीक है, किताब पकड़ो, रख लो, भूल जा रहे हैं तो। चलो सारे बच्चे खड़े हो जाओ। ठीक है, ध्यान देना। आई, यू, वी, दे, इन सबके साथ डू लगाएंगे, सबके साथ डू, डू या डू या फिर डू या फिर डोंट। ठीक, और बाकी बच गया ही, सी या नाम, इसके साथ डज लगाएंगे और या फिर डजन नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, ये 4 चीज ध्यान रखना, और आगे पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो हाथ हिलाते रहना है। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो। आई गो देयर, आई डोंट गो देयर, डू आई गो देयर, डोंट आई गो देयर, वाई डू आई गो देयर, वाई डोंट आई गो देयर। यू गो देयर, यू डोंट गो देयर, डू यू गो देयर, डोंट यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, वाई डोंट यू गो देयर। She goes there, she doesn't go there, does she go there, doesn't she go there, why does she go there, why doesn't she go there? He goes there, he doesn't go there, does he go there, doesn't he go there, does he go there,
When does he go there? Where doesn't he go there? We go there. We don't go there. Do we go there? Don't we go there? Why do we go there? Why don't we go there? They go there. They don't go there. Do they go there? Don't they go there? Why do they go there? Why don't they go there? समझ गया? मजा आया? Sit down. तो ऐसे ही एक सेंटेंस को लेना है और 6 बोलना है। समझ में आया जी? जैसे मान लो ने बोला आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, वाई डोंट आई ईट। 6 हो गया ना? तो जब बोलोगे जुबान से तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिक फिट कर दूं कि अपने आप जुबान से निकले। स्पोकन करने के लिए ये बैच स्पोकन का नहीं है, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत बोलना आ जाए, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस मेरे इस बैच का नाम है फाउंडेशन बैच। हर एग्जाम के लिए है ये, यूपीएससी तक लेवल का है ये, मीडियम चेंज करने तक है ये, एसएससी के लिए है, फाउंडेशन हर चीज के लिए है। इसका नाम ही है फाउंडेशन बैच। इसलिए हर दिन एक्स्ट्रा टाइम देता हूं, एक्स्ट्रा काम करता हूं ताकि आप सीखो। कोई भी लाइफ में दिक्कत हो हमसे मिलो। बस मैं यहां से बाहर कोई क्लास नहीं होता अंग्रेजी का, यही सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू मच। मंडे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।